हेलो गाइस, वेलकम टू यूज वर्ल्ड। तो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैं मेरे प्रोफेशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो गाइस, जब मैं छोटी थी तब से मुझे साइंस बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि साइंस है ही ऐसा एक सब्जेक्ट जिससे बहुत नॉलेज एक्वायर होता है। पर तब से आज तक मैं यही सुनते आई हूँ कि साइंस बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, सब मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ या टॉपर हूँ, पर मैंने साइंस को ऑप्ट किया था क्योंकि छोटा से ही मेरा ड्रीम था कि मैं साइंस लेके पढूँ। और जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ था तो तब सब बहुत खुश थे और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि साइंस मत लो, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। पर मैंने किसी का बात नहीं सुना, तब मैंने अपना मन का बात सुना। और हाँ, आज मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है साइंस पढ़ के क्योंकि साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पर कोई फिर भी सजेशन दे रहा था कि कॉमर्स ले लो या तो आर्ट्स ले लो, पर सच्ची बात बोलूँ तो मैं मैथ्स में बहुत ही कच्ची हूँ और मैथ्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। छोटा टाइम अच्छा लगता था पर बड़ा होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता था। और सोशल स्टडीज़ तो मेरा हेटेड सब्जेक्ट था, बहुत ही प्रॉब्लम होता था, खासकर हिस्ट्री में। बाकी ठीक ही था पर हिस्ट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होता था याद करने में। पर तब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत साथ दिया था। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुमको जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, तुमको जो मन है तुम वो करो, कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वही पढ़ो। और रिज़ल्ट आउट होने से पहले पापा भी मेरे साथ गए थे बहुत सारे कॉलेज में। वहाँ पे मतलब हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया था, इवन कि मेरे मामा भी मुझे लेके गए थे कॉलेज, मतलब बहुत सारे कॉलेज में। तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके मैंने रखा था पहले से ही, रिज़ल्ट आउट होने से पहले। और गाइस, मेरे घर के सामने भी बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल है, पर वहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया था। पर रिज़ल्ट आउट होने के बाद ना वहाँ पे भी मैंने फॉर्म फिलअप किया और वहीं से नेक्स्ट डे कॉल आया था और इतना ही खुशी हुआ कि वहीं पे एडमिशन ले लिया। और घर के पास भी था तो इसलिए वहीं पे एडमिशन ले लिया। और एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग हंसोगे सुन के तो क्या ही बोलूँ। जब मैं छोटी थी ना, मतलब छोटे बच्चे का जैसे इमेजिनेशन होता है ना, मेरा भी वैसा ही था। तो मैं सोचती थी कि साइंस क्या मतलब ड्राइंग करके नहीं पढ़ सकते, सिर्फ लिखना ही है क्या, ड्राइंग करके भी तो साइंस पढ़ सकते हैं, वैसा सोचती थी। तो मेरी एक ट्यूशन टीचर आती थी मुझे पढ़ाने के लिए, तो उनसे भी मैं पूछती थी, मिस साइंस क्या ड्राइंग करके नहीं पढ़ सकते, मतलब लिखना ही होता है क्या, बड़ा क्लास में सिर्फ लिखना ही होता है क्या, तो लिखना होगा तो बहुत लंबा लंबा पेज लिखना होगा, पर ड्राइंग होने से तो उतना हार्ड नहीं होगा, वो सब सोचती थी। पर अभी समझ में आ रहा है ड्राइंग भी कितना हार्ड है साइंस का। और गाइस, अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कब था, मतलब स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, तो कॉलेज लाइफ तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो पता नहीं। पर मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना लाइफ का, वो है हायर सेकेंडरी में जब मैं थी, क्लास 11 और 12 जब मैं पढ़ी थी, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी बंटी डोरिस, वो खासी है, तो वो अभी भी मेरी फ्रेंड है, अभी भी हम लोग कॉल पे बात करते हैं, मैसेज में बात करते हैं। और वो बहुत ही कॉमेडी थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ बात करके। मतलब अगर मूड ख़राब भी रहता है ना तो वो ऐसा बात बोलती थी ना, मैं हंस पड़ती थी। और जब मैं क्लास 11 में थी ना तो तब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो क्लास ऑनलाइन में ही होता था। और ये एक पिक्चर है मेरे पास, बहुत ही अच्छा मेमोरी है इसलिए रख दिया है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि ट्यूशन लेने के लिए, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगर पढ़ूंगी ना तो खुद से ही पढ़ूंगी। मतलब क्लास 10 तक मैंने ट्यूशन में पढ़ा था, इवन कि जब मैं क्लास 10 में पढ़ती थी तब मेरे तीन ट्यूशन थे, तीन टीचर के पास मैं जाके पढ़ती थी क्लास 10 में। पर क्लास 11 और 12 में ना मैंने ट्यूशन नहीं लिया, मैंने खुद से पढ़ा। और हाँ, मैं प्राउड होके कह सकती हूँ कि मैं खुद से पढ़ के एटलीस्ट साइंस में पास की हूँ।
और मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए थे जब मैं क्लास 12 पास हो गई थी। और जब मैंने क्लास 11 में एडमिशन लिया था ना, तो लैब कोट मेरी मम्मी खरीद के लाई थी और डाइसेक्शन बॉक्स भी। और लैब कोट पहन के ना मुझे तो पूरा डॉक्टर वाला फीलिंग आ रहा था। तो वो जो मतलब मोमेंट था ना मेरे लिए, मतलब बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था लाइफ का। और अभी भी हम लोग लैब कोट पहन के ही मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम लैब कोट को देखा, फर्स्ट टाइम टच किया, फर्स्ट टाइम पहना ना, तो मेरा मन मेडिकल लाइन का तरफ चला गया। तो तब मैं सोचती थी जो भी करूँगी मेडिकल लाइन में ही करूँगी, इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाऊँगी। तब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में और क्या ही बोलूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे। तो सोच रही थी कि मेडिकल लाइन में जाऊँ, पर करूँ क्या। MBBS तो पढ़ नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत पैसा लगेगा उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं BSc नर्सिंग पढ़ूँगी। और पर पापा राज़ी नहीं थे उसमें। पापा बोल रहे थे उसमें बहुत ही मेहनत करना होगा, रात भर जगना होगा, बहुत ही मेहनत करना होगा। और तब ना मेरी एक दीदी और जीजू शिलोंग आए थे और वो जीजू मुझे बोल रहे थे कि एक काम करो, तुमको मेडिकल लाइन में पढ़ना है तो तुम फार्मासिस्ट बन जाओ, तुम D फार्म या तो B फार्म पढ़ो। तो फिर मैंने चूज़ किया D फार्म को और अभी भी मैं D फार्म ही पढ़ रही हूँ और ये है मेरा लास्ट ईयर। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हो तो उन लोग को तो समझ में आया ही होगा कि मेरा क्लास 12 के बाद ही शादी हो गया था। तो शादी होने के बाद मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का घर गुवाहाटी है। और उसके बाद गुवाहाटी एडमिशन लेना पड़ा और तभी मेरी लाइफ ने एक नया टर्न लिया। और क्या ही बोलूँ, तब मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। अभी जितना काम आता है ना, तब मुझे इतना काम करना नहीं आता था और मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी। खाना तो बना ही नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत बना पाती थी, इतना भी नहीं अभी जितना बना पाती हूँ। पर मैंने कभी हार नहीं माना और कभी हार मानूंगी भी नहीं, बिकॉज ऑफ राहुल सर। तो राहुल सर मेरे लिए क्या है लाइफ में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सर मुझे इतना मोटिवेटेड किए हैं ना लाइफ में कि मैं कभी भी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकती, ऐसा हो गया है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे आता नहीं है तो क्या हुआ, मैं सीख लूँगी। यहाँ पे जब मैं आई थी ना तो आसामीज़ में पढ़ाते थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर मैंने आसामीज़ भी सीख लिया और अभी मुझे समझ भी आता है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि राहुल सर कौन है तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब में जाओ और वहाँ पे राहुल शंकर चटर्जी सर्च करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि राहुल सर कौन है। और गाइस, एक बात तो शेयर करना बनता ही है कि जब मैं क्लास 11 में थी तो तब राहुल सर को नेशनल टीचर अवार्ड मिला था। और राहुल सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते थे क्लास 11 और 12 में मुझे। और राहुल सर ना बहुत ही मोटिवेटेड करते थे और अच्छे से पढ़ाते भी थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो इमेजिनेशन भी कराते थे। और बाकी जो टीचर्स थे ना, जो बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे। तो मैं सबको बहुत मिस करती हूँ अभी भी, क्या ही बोलूँ। और गाइस, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर मेडिकल लाइन में पढ़ने का मन है तो आप लोग पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक गलत स्टेप एक इंसान का लाइफ भी ले सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। और ये मेरा लास्ट ईयर है तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए सब मिलके प्रे करो ताकि मैं अच्छे से पास कर पाऊँ और एक अच्छा फार्मासिस्ट बन पाऊँ। और मुझे सपोर्ट करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग अगर मेरे लाइफ के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।